हाय एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने एक चीज नोटिस कर ली है कि हम सब अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, बट हर बार 2-3 दिन बाद हम सेम उसी सिचुएशन में, सेम उसी रूटीन में, सेम उन्हीं हैबिट्स के साथ होते हैं। पहले मुझे लगता था कि शायद ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती, कोई रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ। बट बाद में मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं है, ये प्रॉब्लम है सिस्टम की। और आप भी शायद ये सब चीज़ें ट्राई करते होंगे कि रात को हम सोने से पहले सोचते हैं कि नेक्स्ट डे हम फ़ोन नहीं चलाएंगे, फोकस्ड रहेंगे, रूटीन फॉलो करेंगे, अपना ये टास्क इतने टाइम लिमिट में कंप्लीट करेंगे। हर चीज़ प्लान करते हैं और 2-3 दिन हम फॉलो भी करते हैं, बट 2-3 दिन बाद क्या होता है, हम सेम उसी पैटर्न पे आ जाते हैं, सेम उन्हीं हैबिट्स के साथ आ जाते हैं, सेम उन्हीं गिल्ट के साथ आ जाते हैं। कुछ चेंज नहीं होता। फिर मैंने ये रियलाइज भी किया कि हमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अपनी चीज़ें प्लान करते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट हम कर नहीं पाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जज करते हैं। हमें प्रॉब्लम्स को जज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली समझने की ज़रूरत है। हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली हमारी हैबिट्स जो हैं वो क्या सिखा रही हैं। और सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे रियलाइज़ हुई वो शायद ये थी कि हम हैबिट्स को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ, मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं करती, मैं लेज़ी हूँ, मुझसे ये होता ही नहीं है, मेरे से ये होगा ही नहीं। तो जब हम इन हैबिट्स को अपनी पर्सनैलिटी बना लेंगे, तो एक्चुअली अगर हम अपने आप को चेंज भी करना चाहेंगे, तो हम वो चेंज कर ही नहीं पाएँगे। मैं भी ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइन्स अपने आप को बोलती थी और बहुत ज़्यादा इरिटेट होती थी, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती थी। मैं भी यही सोचती थी कि क्या वाक़ई मैं ऐसी हूँ या मैं किसी चीज़ से कोप अप कर रही हूँ। गुस्सा आता था, इरिटेट हो जाती थी, गुस्सा निकाल देती थी क्योंकि चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं थी। प्रोक्रेस्टिनेशन होता था क्योंकि टास्क बहुत ओवरवेलमिंग लगने लगता था। और फिर धीरे-धीरे करके मेरे को ये रियलाइज़ होने लगा कि ये बेसिकली मेरी पहचान नहीं है, ये हैबिट्स। ये बेसिकली मेरा रिस्पॉन्स है कि मैं इस तरीके से बिहेव कर रही हूँ। चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ऑब्वियस था कि ये हैबिट्स बनती कैसे हैं? ये हैबिट्स हमारे अंदर आती कैसे हैं? मैंने अपनी एक हैबिट ऑब्ज़र्व करी कि रात को मैं फ़ोन चलाती थी। रात को मैं बहुत फ़ोन स्क्रॉल करती थी। जब मैं रात को लेटती थी बेड पे, फ़ोन मेरे हाथ में होता था और मैं फ़ोन को स्क्रॉल करती रहती थी। ऐसे करते-करते, स्क्रॉल करते-करते कितना ही टाइम बीत जाता था। रात को लेट नाइट्स होती थी। वो सिर्फ़ इसलिए था कि माइंड थका होता था तो सोचती थी चलो ठीक है फ़ोन ले लेती हूँ, थोड़ा स्क्रॉलिंग हो जाएगी, माइंड को रिलैक्स मिल जाएगा। माइंड डिविएट तो होता है, बट उसके साथ डिस्ट्रैक्ट भी कितना होता है। आपका टाइम कितना कंज़्यूम होता है कि आपको स्क्रॉल करते-करते पता ही नहीं लगता कि आपको कितना समय हो गया स्क्रॉल करते हुए। दिस इज़ बैड हैबिट, क्योंकि अगर आप लेट नाइट फ़ोन लेंगे, लाइट ऑफ होगी, आप फ़ोन स्क्रॉल करेंगे, आप उतना ज़्यादा लेट सोएँगे। आपकी बॉडी, आपका मेंटल हेल्थ उतना ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट होगा। चीज़ें तो हम रात को बहुत सारी प्लान करते हैं, बट वो एक्चुअली हमें इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारी बॉडी, हमारे माइंड को भी उतना ही एक्टिव होना ज़रूरी है। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जो फ़ोन देखती हूँ, वो फ़ोन इसलिए देखती हूँ क्योंकि मुझे अकेला फ़ील नहीं होना। क्योंकि जब भी मैं अकेली फ़ील करती हूँ, बहुत इरिटेटेड फ़ील करती हूँ, तो मुझे मेरा स्ट्रेस बस्टर लगता था कि मैं फ़ोन स्क्रॉल कर लूँगी, आई विल फ़ील बेटर। वो मोमेंट मुझे लगता था कि मैं अपने आप को रिवॉर्ड दे रही हूँ या मैं अपने आप को बेटर फ़ील करवा रही हूँ। बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। ये हैबिट को स्टार्ट कौन कर रहा है? मैं ही कर रही हूँ। ये मेरे ही हाथ में है कि मैं अगर उस हैबिट को इनकलकेट ही नहीं करूँगी, उस हैबिट को डेवलप ही नहीं होने दूँगी, तो वो हैबिट डेवलप भी नहीं होगी मेरे अंदर। और मुझे तब ये तो समझ में आ गया था विल पावर से कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ जस्ट दैट कि विल पावर अगर आपके अंदर है, आप सोचते हो कि नहीं मेरे को चेंजेस लाने हैं, वो विल पावर तो है आपके अंदर, बट वो चेंजेस लाने के लिए आपका माइंडसेट भी वैसा होना है। उसके लिए मैंने प्लान किया कि मुझे अपने सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा, अपने एनवायरनमेंट में चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी हैबिट्स को बदलना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में छोटे-छोटे चेंजेस लाऊँगी, तो वो ऑटोमैटिकली मेरी लाइफ में मेरी हैबिट से वो दूर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग में मैंने अपना फ़ोन जो 1-2 दिन के लिए अपने बेड साइड टेबल से दूर लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर मेरे पास फ़ोन होगा ही नहीं, मेरे बेड साइड टेबल पे फ़ोन होगा नहीं, तो मैं फ़ोन उठाऊँगी नहीं, स्क्रॉल करूँगी नहीं।
तो ये छोटी-छोटी हैबिट मैंने इनकलकेट करनी शुरू करी टू मेक माय सिस्टम, टू मेक माय एनवायरनमेंट इन सच अ वे कि वो मेरे को हेल्प करे मेरी वो बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हम इनकलकेट करते हैं अपनी लाइफ में। ये छोटे-छोटे चेंजेस जब हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट देते हैं। तो बेसिकली हमको हमारे एनवायरनमेंट ही इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हम उन अपनी बैड हैबिट से कट ऑफ हो पाएँ, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ पाएँ। अब ट्रिगर पॉइंट तो मैंने कम कर दिया कि मेरे पास फ़ोन होगा नहीं, मैं उठाऊँगी नहीं, तो मुझे ट्रिगर करेगा नहीं फ़ोन देखने के लिए अगर मेरे पास फ़ोन नहीं होगा। बट कभी-कभी क्रेविंग होती थी क्योंकि आपकी हैबिट है वो चीज़ करने की, तो आपका मन करेगा, आपका दिमाग आपको बोलेगा, यू नीड टू वॉच अ फ़ोन, आपको फ़ोन देखना है क्योंकि वो आपकी रोज़ की डेली हैबिट है। तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि सिस्टम भी चेंज कर लिया मैंने, अपने एनवायरनमेंट में भी चेंजेस लाई हूँ मैं। बट स्टिल मुझे तब भी ये रियलाइज़ होता था कि होती है, रिवॉर्ड रिप्लेस करना ज़रूरी है। लेट्स सपोज़ जैसे मेरी ये हैबिट थी कि मेरे को फ़ोन देखने की रात को आदत है ही, तो वो मेरी आदत को मतलब आदत को चेंज करने के लिए मैंने एनवायरनमेंट में चेंज कर दिया। बट दिमाग और बॉडी हमको यही सिग्नल देती है कि वो मेरी हैबिट है तो वो मेरे को करना ही है। दैट इज़ माय डेली रूटीन, दैट इज़ माय डेली प्रैक्टिस। मेरा माइंड ही उसी तरीके से बन गया था कि मुझे वो करना ही करना है। तो उसकी जगह पे जब मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील होता था, मैं डीप ब्रीथ लेती थी। मुझे बहुत अकेलापन लगता था, मुझे लगता था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, तो मैं जर्नलाइज़िंग कर लेती। मैं अपने थॉट्स लिखना शुरू हो गए। अगर वो भी नहीं करना चाहते, तो स्टार्ट ड्राइंग, व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी और व्हाटएवर मेक्स यू फील कंफर्टेबल, स्टार्ट डूइंग दैट। उससे क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट होगे उससे, एटलीस्ट आप अपनी बैड हैबिट्स की तरफ नहीं जाओगे, आप अपना अपना कुछ नया ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, आपको एक्सेप्ट करना आ जाएगा, ओके अगर मुझे ये सब चीज़ें फ़ील होती हैं तो उसकी जगह पे आई हैव एन ऑप्शन। अपार्ट फ्रॉम स्क्रॉलिंग फ़ोन मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं। मैं उन ऑप्शंस को भी अपनी लाइफ में इनकलकेट करूँगी तो इट विल गिव मी रिलीफ, द सेम रिलीफ व्हिच आई एम गेटिंग फ्रॉम स्क्रॉलिंग द फ़ोन। और बहुत सारी जगहों पे आपको फिर भी फ़ील होगा कि नहीं यार, मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है, मुझे कौन मना करेगा, मैं थोड़ा-सा देख लेती हूँ। बट इट इज़ जस्ट दैट जब आपने अपना ये थॉट प्रोसेस बना लिया कि आपको अपनी बैड हैबिट से हटना है, बैड हैबिट्स हटानी है अपनी लाइफ से, तो उसके लिए आप 10 सेकंड्स वाला रूल फॉलो करो। आप 10 सेकंड्स वाला रूल कैसे फॉलो करोगे कि आप अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लो कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ, लेट्स सपोज़ मैं अगर फ़ोन भी देख रही हूँ, तो मैं 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं देखूँगी, 10 सेकंड के बाद आई विल ड्रॉप दिस, आई विल पुट इट इनसाइड। आपको पता है कि अगर आप 10 सेकंड का अलार्म अगर अपने आप को देते हो, बोलते हो ना कि 10 सेकंड तक मेरे को 10 सेकंड तक ही मुझे ये काम करना है, तो आपका दिमाग आपको अलार्म देता है। हम स्नूज़ करते हैं ना, आपका दिमाग आपको स्नूज़ करता है बार-बार। ओह! इट्स 9 मिनट्स, इट्स 8 मिनट्स, 1 मिनट लेफ्ट, यू नीड टू ड्रॉप दिस, यू नीड टू ड्रॉप दिस, और एक्चुअली ये काम करता है क्योंकि आपका दिमाग आपको रिमाइंड करा रहा होता है। आपका दिमाग आपकी अलार्म क्लॉक बन जाता है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस ट्रुथफुली कि जब आप ये चीज़ करते हो ना, तो ऑटोमैटिकली ये चीज़ काम भी करती है। 10 सेकंड बाद अगर आप रख दोगे ना साइड में फ़ोन अपना, नहीं स्क्रॉल करोगे, सो दैट इज़ एन अचीवमेंट। आपकी हैबिट बन जाएगी। धीरे-धीरे करके ही हर चीज़ छूटती है, बट उसके लिए हमें अलग-अलग वेज़ ढूँढने पड़ेंगे। मेरी बैड हैबिट थी कि मैं सोशल मीडिया बहुत स्क्रॉल करती थी, फ़ोन बहुत स्क्रॉल करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये सारे वेज़ ढूँढे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों की अपनी कोई ऐसी चीज़ होगी जो आप चाहते होगे कि मेरे को ये बैड हैबिट मेरे अंदर है जो मुझे लगता है और मुझे ये छोड़नी है, तो उसके लिए आपको वेज़ ढूँढने पड़ेंगे। दैट हाउ यू कैन चैनलाइज़ योर माइंड, हाउ यू कैन चैनलाइज़ योर माइंडसेट कि मुझे ये नहीं करना, उसकी जगह पे आई हैव अदर ऑप्शंस। और और कभी भी आप अपने आप को नेगेटिव कमेंट मत दो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अपने लिए अगर बात करूँ तो मैं ये नहीं कहती कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगी, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगी। क्योंकि जब आप ये चीज़ बोलते हो ना तो आपका दिमाग और ज़्यादा फ़ोकस होता है, मुझे फ़ोन स्क्रॉल करना है, मेरे को फ़ोन पे सोशल मीडिया देखना है। उसकी जगह पे आप ये बोलो, आई एम मोर फोकस्ड टुवर्ड्स माय वर्क। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देते हो ना, तो चेंजेस अपने आप दिखने लग जाते हैं। तो आपने जो चेंजेस अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में जो लाए हैं, वो ईज़ी हो जाते हैं एक्सेप्ट करने। क्योंकि जब आप अपने आप को समझा रहे हो तो यू नीड टू प्रेज़ेंट दैट दैट थिंग इन अ पॉज़िटिव वे।
जब आप पॉजिटिवली अपनी चीज़ों को अपने सामने अपने आप को समझाओगे ना, तो चीज़ें एक्सेप्ट करना और चेंजेस आने बहुत ईजी हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती मेरे को ये रियलाइज़ हो रही थी कि मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे बिल्कुल परफेक्टली काम करना है, और एक स्लिप होता था तो गिल्टी आ जाती थी। बट देन धीरे-धीरे आई रियलाइज़ कि ठीक है, सक्सेस सबको चाहिए, परफेक्ट सबको बनना होता है और हर कोई एक बार में परफेक्ट नहीं बन जाता। बट परफेक्ट होने के लिए आपको आपके फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है, और जब आपको आप अपने फेलियर्स का सामना करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही स्लिप हो गए हो, अपनी चीज़ से डेविएट हो गए। फेलियर्स ही है जो आपको आपकी सक्सेस के पास लेके जाता है। सो इफ यू वांट टू बी परफेक्ट, तो स्लिप्स होंगे, फेलियर्स होंगे, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। परफेक्ट बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोड़नी पड़ती हैं, बट वो छोड़ने के लिए भी आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, और वो एक बार में नहीं आता, समय लगता है उसको। कोई भी चीज़ एकदम से चेंज नहीं होती है, किसी का बिहेवियर एकदम से चेंज नहीं हो सकता, उसको चेंज होने में टाइम लगता है, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, उसके लिए रूटीन फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए अपने आप में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हैबिट्स ब्रेक करने का रियल टाइम फ्रेम क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो 90 डेज का है। फर्स्ट 30 डेज ऑब्जर्व, नेक्स्ट 30 डेज रिप्लेस, एंड लास्ट 30 डेज आइडेंटिटी। ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, और जब आप फिर ये 90 डेज का टाइम फ्रेम अगर जब आप फॉलो कर लेते हो, तो उसके बाद जब आप पीछे देखोगे ना, आप खुद को ही बोलोगे, खुद को समझ में आएगा कि ओ, मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना चेंज हो गया मेरे। ये मेरे अकॉर्डिंग है कि मेरे को 90 डेज, मैं सोचती हूँ कि 90 डेज हमें किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए लगते हैं, बट हर एक के अकॉर्डिंग अलग है, हर एक का तरीका अलग होगा शायद। बट मेरे अकॉर्डिंग 90 डेज का टाइम फ्रेम जो मुझे लगता है आइडली इस तरीके से चेंजेस आ सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस। और मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग टायर्ड हो चुके हो, और आप लोग भी अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हो। सो आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस अपने पुराने पैटर्न्स को ही फॉलो करते आ रहे हो। आपको अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर हमें पुराने पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अगर इस वीडियो ने आपको मूव किया है, टच किया है, तो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड हु इज स्ट्रगलिंग टू गेट रिड ऑफ हिज बैड हैबिट। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि कभी कभी हमारा एक थॉट किसी की लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन सकता है। कीप शेयरिंग दिस वीडियो, थॉट्स एंड एक्सपीरियंस, बिकॉज हमें नहीं पता हमारी कौन सी चीज किसी के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए। Thank you so much for watching. See you in next episode. Till then, take lot of care of yourself. Bye bye.